तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं कान की हड्डियों के बारे में। जैसे कि आपको ये कान है, कान के अंदर की कैसे संरचना होती है, तो इसमें हड्डियों के बारे में बात करेंगे। तो आपको जैसे दिखा दे, ये आपको जो पर्दे का जैसे दिखाई दे रहा है, इसे कान का पर्दा बोलते हैं, यानी एयर ड्रम बोलते हैं। ठीक है, ये होता है। और ये जो हड्डी दिख रही है MIS से हम याद कर सकते हैं। पहली होती है मेलियस, दूसरी होती है इनकस, और ये तीसरी जो दिखाई दे रही है उसे बोलते हैं स्टेपीज। और सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपीज, जो कान के अंदर पाई जाती है। ये आपने सुना होगा। ठीक है, तो मेलियस जो होती है, ये पहले वाली जो हथौड़े के समान होती है। ये आई जो इनकस यानी निहाई के समान होती है, और एस यानी स्टेपीज यानी रकाब के समान होती है। तो कैसी लगी वीडियो? और सबसे छोटी हड्डी का नाम आपको याद हो गया, स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी होती है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है और कहाँ पर पाई जाती है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस चैनल पर साइंस से जुड़े वीडियो मिलते हैं और मिलते रहेंगे। बता दी है मानव का कंकाल। तो इसमें हाथ की हड्डियों के बारे में बात करेंगे। तो हाथ में हमारी जो कलाई होती है, उन कलाइयों में 8 हड्डियां हैं और उनका नाम है कार्पल्स। क्या नाम है? कार्पल्स। इसके आगे आपको 5 हड्डियां दिखाई दे रही है, इन्हें हम बोलते हैं मेटाकार्पल्स। क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल्स। इनकी संख्या है 5। और इसके आगे जो आपको हड्डियां दिख रही है 14 है उनकी संख्या, इन्हें हम बोलते हैं फ्लेंजिस यानी अंगुलास्थियां। ठीक है, तो कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजिस। जैसे भी आपको दिख रहा होगा ये मानव का कंकाल। तो इसमें कौन कौन सी हड्डियां हैं तो आपको बता दें यहाँ पर। तो ये आपको जो ये हड्डी दिख रही है, ये इस हड्डी को बोलते हैं फ्रंटल। कौन सी हड्डी? फ्रंटल। और ये जो आपको हड्डी दिख रही है इसे हम बोलते हैं पेराइटल। और इसके पीछे की ओर आपको ये दिखाई दे रही है, पीछे की ओर ये हड्डी सिर में पीछे की ओर, जैसे आपको दिखा दे, ये आपको पीछे की ओर जो दिखाई दे रही है ये हड्डी, इसे हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल। कौन सी हड्डी? ऑक्सीपिटल। और ये आपको जो साइड में दिख रही है, ठीक है, यहाँ पर साइड में आपको जो दिख रही है इसे हम बोलते हैं टेम्पोरल। हमारे सामने यानी छाती या सीने के सामने की जो हड्डी होती है आपको हाथ से छूकर देख सकते हो। और हम बात कर रहे हैं इस हड्डी की, इस हड्डी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस हड्डी का नाम आपको बताते हैं। तो इस हड्डी को हम बोलते हैं उरोअस्थि या स्टर्नम। उरोअस्थि या स्टर्नम, जिससे हमारी पसलियां जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ऐसे ही साइंस की वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर जा सकते हैं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत। तो आपको बता दें, ये जो आपको ढांचा दिख रहा होगा जाल के समान पूरा, ठीक है, जिसके अंदर हमारा हार्ट, फेफड़े, हमारा दिल, ठीक है, और लीवर और कब्रिस्तान RBC का, ये सभी पाए जाते हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं, तो ये आपको जो ढांचा दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ढांचा, इसे हम बोलते हैं पसलियाँ। क्या बोलते हैं? पसलियाँ। ये 12 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी होती है। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस चैनल पर साइंस से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन और ऐसे ही आपको वीडियो देखने को मिलते हैं और मिलते रहेंगे। आप दिनेश कुमार क्लासेस पर जाकर देख सकते वाले हैं हाथ की हड्डियों के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे ह्यूमरस और रेडियस अल्ना हड्डी की। तो आपने सुना होगा। तो ये आपको जो बाजू वाली हड्डी दिख रही है हाथ में, ठीक है, जिसको मसल हम बनाते हैं बाजू वाली, इसे हम बोलते हैं ह्यूमरस यानी बाजू वाली हड्डी। इसके अलावा आपको नीचे वाली जो 2 हड्डियां दिख रही है, इसमें एक होती है रेडियस, यह है रेडियस, और एक है अल्ना। इसके अलावा नीचे, ठीक है, तो आपको ये जांघ की जो हड्डी है इसे हम बोलते हैं फीमर। इसे हम बोलते हैं फीमर। ठीक है, शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है। और इसके नीचे जो आपको 2 हड्डियाँ दिख रही है, ठीक है, 2 हड्डियाँ, तो इस एक को तो हम बोलते हैं, मोटी वाले को तो बोलते हैं हम टिबिया, और वो पतले वाली जो दिखाई दे रही है आपको, इसे हम बोलते हैं फिबुला, यानी टिबिया और फिबुला। और ऊपर वाली को बता दिए फीमर बोलते हैं। इसके अलावा बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी के बारे में। तो जैसा कि आपको ये दिख रही है रीढ़ की हड्डी, ठीक है, ऐसे इस प्रकार होती है रीढ़ की हड्डी, जिससे ये है आपको दिख रही है, इसे रीढ़ की हड्डी या बैकबोन बोलते हैं। इसे वर्टिब्री कॉलम के नाम से जाना जाता है। और इसमें छोटी छोटी ये हड्डियाँ होती है, इन हड्डियों को बोलते हैं वर्टिब्री। मतलब कैसे रुकाएं, ये टोटल क्या होती है? 26 होती है वयस्क मानव के अंदर, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर ये 33 पाई जाती है। बाद में क्या है, नीचे की यहाँ जो दिख रही है हमें हिप के पास, वो जुड़ जाती है और 26 ही रह जाती है एडल्ट में। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर काफ़ी सारे हमने बना रखे हैं, आप चैनल दिनेश कुमार क्लासेस पर जाकर देख सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राम। हम बात करने वाले हैं मानव की जो कंधों की वाली हड्डी होती है, जैसे आपको ये दिख रही है, ये ग्रीन जो आप शो कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, हाईलाइट कर रहे हैं। इन हड्डियों को बोलते हैं हम कंधे की ब्लेड या
साइंस के भाषा में बोलते हैं स्केपुला, स्केपुला की हड्डियां बोलते हैं हम, ठीक है, कंधे की हड्डियां के नाम से जानी जाती है। तो ऐसे ही काफ़ी सारे हमने वीडियो इस चैनल पर बना रखे हैं, आप और भी हड्डियों के बारे में जान सकते हैं, जैसे यहाँ की हड्डियाँ क्या हैं, यहाँ की हड्डियाँ क्या हैं, यहाँ की हड्डियाँ क्या हैं, इस हड्डियों को क्या बोलते हैं, इस हड्डी को क्या बोलते हैं, सारी हड्डियों के बारे में हमने अलग अलग वीडियो बना रखे हैं। आप चैनल दिनेश कुमार क्लासेस में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। नीट स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, ठीक है। आप ऐसे ही शॉर्ट्स के माध्यम से आप क्या है नीट के कई सारे क्वेश्चन बायोलॉजी की आप कवर कर सकते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात करेंगे। जैसा आपको ये हाथ दिख रहा होगा, यहाँ पर हाथ, ठीक है, तो यहाँ पर जो हड्डी है, ठीक है, यहाँ पर दसी हुई है, बॉल का मतलब गेंद के समान, तो ये ह्यूमरस जो हड्डी होती है, यहाँ पर कंधे की हड्डी, जिस क्षेत्र की बात करेंगे तो ग्लिनोइड गुहा होती है, इस ग्लिनोइड गुहा में क्या है दसी हुई है, ठीक है, यानी इन दोनों की हड्डियों की यहाँ बीच में तो ग्लिनोइड हड्डी होती है या दसी होती है। इसी प्रकार यहाँ हम बात कर ले पैर के, तो पैर में भी देखो ये फीमर वाली जो हड्डी होती है, ठीक है, जांघ वाली हड्डी बोलते हैं, ये यहाँ पर क्या है कुल्ले वाली हड्डी में यहाँ पर क्या है दसी हुई है, इस हड्डी में यहाँ पर दसी हुई है, ठीक है। तो इसी गुहा को बोलते हैं हम एसिटाबुलम गुहा बोलते हैं, तो फीमर इसमें दसी हुई है। तो कंदुक का मतलब यानी बॉल मतलब कंदुक यानी गेंद हो गई, और सॉकेट का मतलब क्या हो गया खलिका यानी सॉकेट हो गया, तो इसमें क्या दसी हुई है। तो चारों ओर हम क्या है राउंड कर सकते हैं, तो आपको मालूम चला। जॉइंट, हिंज जॉइंट का मतलब होता है कब्जा संधि। जैसे आप जानते हो गेट एक तरफ ही खुलता है, एक तरफ नहीं खुलता है, क्योंकि उसमें पीछे लगे होते हैं कब्जे, ठीक है, यानी हिंज लगे होते हैं। इसी प्रकार हमारे हाथों में भी पाए जाते हैं हिंज जॉइंट। ये कहाँ होते हैं, तो आप ये देख रहे हो कोहनी का जॉइंट, यहाँ पर जो है तो एक ही तरफ हाथ को हम घुमा सकते हैं, तो यहाँ के जो जॉइंट होते हैं इस जॉइंट को हम बोलते हैं कब्जा संधि। इसी प्रकार पैर में भी पाए जाते हैं, जैसे आप पैर में देख सकते हो, देखिए यहाँ से देख सकते हो आप पैर में ये जॉइंट, ठीक है, तो पैर को हम एक ही तरफ घुमा सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ का जॉइंट भी क्या है हिंज जॉइंट, ठीक है। और इसी प्रकार ये हमारे जो मेलियस और इनकस जो कान में हड्डियां पाई जाती है उनके अंदर भी पाए जाते हैं। आज हम जानेंगे कान की जो हड्डियां होती है मेलियस, इनकस और स्टेपीज। तो मेलियस ये रही, इनकस ये रही और स्टेपीज ये रही। ये हमने पहले भी इसका एक वीडियो बना रखा है, शॉर्ट्स बना रखा है। तो आप इस पर हम बात करने वाले हैं जॉइंट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ बात करने वाला जॉइंट भी कौन सा है हिंज जॉइंट, कब्जा। जैसे गेट एक तरफ ही खुलता है, एक तरफ बंद रहता है, ठीक है, दोनों तरफ नहीं खुलता है, क्योंकि उसके पीछे लगे होते हैं कब्जे यानी हिंज। तो यहाँ भी कान की हड्डी में यहाँ पर देखो, आप देख रहे हो ये है मेलियस और ये है इनकस, तो यहाँ पर जो जॉइंट पाया जाता है उसे हिंज जॉइंट यानी कब्जा संधि बोलते हैं, एक ही तरफ दिशा में गति करते हैं। तो कैसे लगी वीडियो, और एक वीडियो अच्छी लगी तो चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नीट स्टूडेंट के लिए काफ़ी सारे वीडियो हमने इस चैनल पर बना रखे हैं, आप देख सकते हो। सिर होता है चारों ओर घूम जाता है, ठीक है, ये एक प्रकार से क्या है चारों ओर घूम रहा है, मतलब रोटेशन कर सकता है। तो एक प्रकार से यहाँ का जो जॉइंट पाया जाता है उस जॉइंट का नाम है पिवोट जॉइंट यानी धुरी संधि, या इसे एक प्रकार से साइनोवियल जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो इसे चारों ओर हम आप गर्दन को घुमा सकते हो। तो ये कहाँ पर है, तो एटलस और एक्सिस जो हड्डियाँ हैं, ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसकी जो कशेरुकाएँ पाई जाती है एटलस व एक्सिस, ठीक है, प्रथम कशेरुकाएँ और सेकंड कशेरुकाएँ, इनका नाम है एटलस और एक्सिस, इनके मध्य पाया जाता है। इसके अलावा रेडियस और अन्ना होती है, इनके मध्य भी जैसे कि आपको दिख रहा है, ये अब अजीब सा दिख रहा होगा, तो ये आपको दिखा दूँ, ये मानव का कंकाल है, ठीक है। और आज हम जानने वाले हैं पैर की हड्डियों के बारे में। ये ठीक है, ये अपने जो एडी होती है, यहाँ पर जो हड्डियाँ होती है इन्हें बोलते हैं टार्सल्स, ठीक है, टार्सल्स, और इनकी संख्या होती है 7। और इसके आगे जो आपको दिखाई दे रही है इन्हें बोलते हैं, जो 5 होती है इन्हें बोलते हैं मेटाटार्सल्स, ठीक है, मेटाटार्सल, इनकी संख्या 5 होती है। और इसके आगे आपको दिखाई दे रही है जो अंगुलियां हैं हमें, इन्हें फ्लेंजिस या अंगुलियास्थियां बोलते हैं, इनकी संख्या 14 होती है। तो ये दिख रहा है आपको मानव कंकाल, और हम जानने वाले आज कंधों के पास पाई जाने वाली हड्डी का नाम। तो आपको बता दें कि इस हड्डी की हम बात कर रहे हैं, ये हड्डी एक तो इधर है, एक हड्डी इधर है, ठीक है। इसे हम कंधों के पास वाली हड्डी बोलते हैं, जो यहाँ पर जुड़ी हुई है हाथों से, और यहाँ सामने छाती से जुड़ी हुई है, यानी सीने से जुड़ी हुई है। तो इस हड्डी को हम बोलते हैं, तो इस हड्डी को हम बोलते हैं क्लेविकल। क्या बोलते हैं, क्लेविकल हड्डी। जैसा कि आपको दिख रहा है मानव कंकाल, और इसमें हम बता दें आपको हड्डियों के नाम। तो जैसा कि आपको हमारा जो दांत होती है उसके ऊपरी जो हड्डी होती है, हड्डियाँ, इन हड्डियों को हम बोलते हैं एक प्रकार से इसको हम बोलते हैं मैक्जिला, ठीक है। और ये ठोडी वाला जो हड्डी है, ठोडी वाली अपनी, इसे हम बोलते हैं मैंडिबल।